ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे दुरामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। तुला राशि वालों के लिए 16 तारीख के दिन ग्रहों की गणना अद्भुत रूप से एक योग बना रही है। ग्रहों की गणना को पढ़ने से समझ में आता है कि बुध इस दिन जो है वो बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करने का योग बना रहे हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से इस वक्त बुध पे दृष्टि भी डाल रहे हैं, पूर्ण दृष्टि से। जी हाँ, बिल्कुल ये सुंदर योग जो बना हुआ है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, राहु के जो नेगेटिव प्रभाव है, सूर्य के जो नेगेटिव प्रभाव है, उनको भी ठीक करने के लिए सुंदर योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। तो ऐसे में आपके लिए सबसे अच्छा ये है कि अपने विचारों को विशेष तौर पर उसका लाभ लेने का प्रयास करें। ये बुद्धि को भी ठीक करेगा, लाभ को भी रास्ता बनाने का ये रास्ता कहीं ना कहीं देता रहेगा। तो बृहस्पति के साथ में आने के कारण से आपके लिए सुंदर योग बनकर तैयार हो गया है। इस समय चतुर्ग्रही योग आपकी राशि में जो बनकर तैयार है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन को भटका भी सकता है। क्या होता है कि कई बार बुद्धि ज़्यादा काम करने लगती है तो उस समय फिलोसफिकल व्यक्ति ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल बातों को ना ध्यान दें, इस बात प्रैक्टिकल सोच करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल सोच जिस प्रकार से समय है, आपकी बुद्धि सही दिशा में सोचती दिखाई दे रही है, लेकिन अत्यधिक चिंतन से बचते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। जितना ज़रूरी है उतना ही विचार करके कार्य करने का प्रयास करें, जो आपकी आयु है उसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 17 तारीख का दिवस मंगलवार का अवसर है, अमावस्या तिथि है और फागुन की अमावस्या यदि मंगलवार को पड़ जाए तो पुष्कर नाम का सुंदर योग बनाती है। और ये पुष्कर नाम का योग वही योग है कि इस दिन आदि तिथि में नव युग का आरंभ हुआ था। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में राजयोग बनकर बहुत सुंदर रूप से तैयार हो रहा है, जो आपकी अपनी बुद्धि से रास्ता देने को तैयार है, आपके लिए उम्मीद लाभ खोलने को तैयार है। तो किस्मत जगाने को तैयार ग्रह है जो आने वाले 2-3 दिनों के लिए खासतौर पर बहुत अच्छी रास्ते आपके लिए बन रहे हैं। केवल प्रभु की कृपा थोड़ी प्राप्त करने का प्रयास करें। बृहस्पति महाराज भाग्य में बैठे हैं और वो भाग्य जगाने के लिए थोड़ी सी सहायता की आवश्यकता है। मंगल भी ताकत में है, तो थोड़ा सा विशेष तौर पे आज की तिथि के महत्व को समझें, जो लिंग पुराण के अंदर उसके महत्व को समझाया है। अद्भुत योग है आज की राशि के दृष्टिकोण से। यदि पूर्वजों का आशीर्वाद मिल जाए, पितरों का आशीर्वाद आज की शुभ तिथि में मिल जाए, क्या करना है उसके लिए वो भी हम बताते हैं आपको। जो 17 तारीख की अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ रही है, भौमवती अमावस्या योग पड़ रहा है, जो ये बहुत शुभ है। फागुन मास की अमावस्या शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाती है कि यदि मंगलवार को पड़ जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत सुंदर योग बनाती है। और इस योग के अंदर शास्त्र के अंदर कहा जाता है कि उड़द की दाल और दही का दान करने से, उड़द की दाल और दही का, क्योंकि इस दिन युग भी आरंभ हुआ था। कहा जाता है कि फागुन मास के दिन जो अमावस्या पड़ती है, फागुन के महीने में अमावस्या जो पड़ती है, उससे कुछ युग को भी आरंभ। देखिए ये शास्त्र के दृष्टिकोण समझे कि केवल चतुर्युगी नहीं है, ये चतुर्युगी तो एक छोटी साइकिल है, इसमें अनेक बार वो युग हो चुके हैं। क्योंकि इस वक्त जिस हम योग में चल रहे हैं वही वस्वत मनवंतर में इस वक्त चल रहे हैं, कलयुग के प्रथम चरण में चल रहे हैं और एक अनेक बार संसार में रचना होती है। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है इस तिथि को युग का आरंभ भी माना जाता है। तो इस दिन अवश्य पिंडदान करना चाहिए, अपने पितरों के निमित्त पूजन करना चाहिए। और साथ साथ इस दिन मंगलवार का सुंदर अमावस्या का योग पड़ रहा है, तो आपके पितृ इत्यादि के कार्य के लिए पिंडदान करना, साथ साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना, गरीबों को भोजन करना, हनुमान जी की उपासना करना, ये सबसे श्रेष्ठ कार्य किए जाते हैं। मंगलवार का दिन है, विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा सुंदरकांड का पाठ रखा गया है और साथ साथ इस सुंदर तिथि पर यज्ञ भी रखा गया है। भगवान की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया है, सुंदरकांड का पाठ किया गया है, सवा मनी का भोग रहेगा और शाम को अवश्य आप इस कार्यक्रम में पधारें। माँ भगवती की कृपा से भगवान के सानिध्य में बैठकर इस विशेष तिथि पर लिंग पुराण के अंदर इस शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि फागुन मास की अमावस्या के दिन रुद्र, अग्नि और ब्राह्मणों का पूजन करने से, 3 चीज़ों का, भगवान रुद्र का, अग्नि का, जिससे भगवान रुद्र का जो, इसलिए हमने सुंदरकांड का पाठ भी रखा है,
रुद्र अवतार ही हैं भगवान हनुमान जी, तो उनका पाठ, अग्नि से यज्ञ करने का और साथ साथ ब्राह्मणों का पूजन कर लेने से, और शास्त्र में दृष्टिकोण से कहा जाता है, लिंग पुराण के अंदर लिखा है कि इस दिन उड़द, दही और पूरी इत्यादि, उड़द की दाल, दही इत्यादि और पूरी इत्यादि का नैवेद्य के रूप में इनको अर्पण भी करना चाहिए। और ये बड़ी श्रद्धा के साथ इस दिन पूजा कर कर कहा जाता है पितृ भी तृप्त होते हैं, और बहुत सारे कष्ट, जब पितृ तृप्त नहीं होते ना, पितृ सिर पे चढ़ा होता है, तो जीवन में बहुत सारे कष्ट, बार बार सब कुछ होते हुए भी अभाव का कहीं ना कहीं मनोभाव कहीं ना कहीं फंसा रहता है, और भगवान की कृपा से होने के बावजूद भी पितृ ऋण से के कारण से बहुत सारी समस्या हो जाती हैं। तो इस दिन यदि ये छोटे छोटे कर्म शास्त्र में वर्णित है, ये कर लिए जाए, तो कहा जाता है भगवान की कृपा से बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। तो इस सुंदर पर्व पर विवेकानंद योगाश्रम में पितृ के निमित्त यज्ञ भी रखा गया है। भगवान शंकर का पूजन, हनुमान जी का पूजन, ब्राह्मणों का भोजन और साथ साथ अग्नि के द्वारा यज्ञ भी करने की व्यवस्था करी जा रही है। तो आप अवश्य इस सुंदर कार्यक्रम में भाग लें। अपने नाम से भी यदि आप बहुत दूर बैठे नहीं आ पा रहे हैं तो उसमें व्यवस्था रहती है, आप पूरी फ़ोन पे बात कर कर अपना स्थान आरक्षित करें। विवेकानंद योगाश्रम समय समय पर बहुत सारे जो अनुष्ठान इत्यादि कार्य हैं श्रद्धा के साथ चलते ही रहते हैं। यहाँ पर महीने में करीब करीब 10 से 12 भंडारे तो समय समय पर हम आपको उसमें निमंत्रण देते ही रहते हैं, और उसमें विभिन्न यज्ञ इत्यादि, कथा इत्यादि, रुद्राभिषेक इत्यादि समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम हैं। तो इस 17 तारीख को विशेष कार्यक्रम में आप सब सादर आमंत्रित हैं। भगवान की कृपा से ये बहुत पुण्य का पर्व है। इस दिन छोटे छोटे कर्म माँ भगवती की कृपा से कष्ट को दूर करने के जीवन के में योग अवश्य बनाएंगे। तुला राशि वालों के लिए 18 तारीख के लिए ग्रहों की गणना समझ लीजिए, क्या कुछ खेल करने जा रही है ग्रह आपके साथ। बुधवार का अवसर है, उस दिन प्रतिपदा तिथि है, शुक्ल पक्ष का आरंभ हो रहा है, फागुन का, कृष्ण की उपासना का समय आरंभ हो रहा है। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जैसा हमने आपको कहा कि इन दिनों आपके ग्रह जो है वो बहुत कई मामलों में आपके सपोर्ट में चलते दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में ग्रहों का योगायोग, पंचग्रही योग आपकी राशि में बनकर ऐसी जगह तैयार हो गया है जो बुद्धि का सारा खेल है। बुद्धि सही तो सब कुछ सही। बंद रास्तों की किस्मत खोलने का रास्ता भी ये बुद्धि बना सकती है। विजय का योग, कीर्ति का योग, यश का योग, ये सारे योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। भाग्य सपोर्ट करने को पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ है। कम से कम गोचर के दृष्टिकोण से तो ग्रह आने वाले 2 दिन तक बहुत फेवर में आपके लिए बनकर तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे में बस इनिशिएट लें, आगे बढ़ने का प्रयास करें। केवल योजना सोचे नहीं, एग्जीक्यूशन करने का प्रयास कीजिए तो चीज़ें आपके बहुत फेवर में रहेंगी। 19 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, द्वितीया तिथि विद्यमान है, और ऐसे में फिलहाल दूज का सुंदर योग चल रहा है, अंशुज साया है। नया कार्य आरंभ करने के लिए कोई मुहूर्त की चिंता की ज़रूरत ही नहीं है। जिस कदम में आपकी राशि के दृष्टिकोण से कदम बढ़ाओगे, बहुत देर तक विचार करने की ज़रूरत नहीं है। जो समय बहुत तेज़ गति से चल रहा है, दोपहर तक का समय आपके लिए बहुत शुभ है। दोपहर के बाद चीज़ें हल्की होनी शुरू हो जाएंगी, तो इसलिए तुरंत कुछ नया कार्य करना हो तो उसका लाभ लेने का प्रयास कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। फिलहारा दूज है, इस दिन भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना का अवसर है। बड़ा महत्व शास्त्र में इसका बताया गया है, कालांतर में लोग इसके महत्व को भूल चुके हैं। जो फिलहारा दूज है ना, वो एक अद्भुत अंशुज साया माना जाता है भारतीय संस्कृति में। जिस प्रकार से देवउठनी एकादशी और अक्षय तृतीया ये मानी जाती हैं, भड्डरी नवमी इत्यादि अंशुज साय माने जाते हैं, उसी श्रृंखला में फिलहारा दूज भी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया जो होती है वो भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना का दिन माना जाता है। और कहा जाता है कि भगवान की कृपा से इस दिन भगवान का विशेष पूजन, भगवान ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप, यहाँ तक कि शादी इत्यादि के लिए भी अंशुज साया माना जाता है। मकान का आरंभ भी करना हो, कुछ भी करना हो, यदि कोई मुहूर्त और ना निकल रहा हो, तो इस समय तो ग्रहों की स्थिति बड़ी अच्छी है। शुक्र भी उदय होकर बैठे हैं, बुध भी उदय होकर बैठे हैं, तो आप इस सुंदर तिथि का लाभ, कुछ भी कोई मुहूर्त करना हो तो इस तिथि का अवश्य लाभ लेने का प्रयास करें। 19 फरवरी का दिन अपने आप में एक बहुत शुभ अंशुज साया है। किसी भी चीज़ को करने से उसका रिजल्ट अवश्य आपको पॉजिटिव मिलने के योग बहुत सुंदर तरीके से बनते दिखाई देंगे। तो इस स्थिति में कोई भी कार्य आरंभ करना हो तो अवश्य उस स्थिति का लाभ लेते हुए कार्य करें। तुला राशि वालों के लिए 20 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चाल क्या कह रही है समझ लीजिए। ग्रह थोड़े हल्के हो रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। लोगों को नसीहत नहीं, स्वयं को दिमाग देने की ज़रूरत है। जो बात दुनिया के लिए सोच रहे हो वो अपने लिए थोड़ा समय निकालने का प्रयास कीजिए, नहीं तो स्वास्थ्य पर अननेसेसरी की चिंता से परेशानी होने के योग दिखाई देते हैं। शुक्रवार का अवसर है, गौ पूजन करें तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। फागुन का महीना अपने आप में बड़ा सिद्ध महीना माना जाता है। इस फागुन के महीने में
कहा जाता है कि भगवान शंकर, भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना करने से बहुत सारे मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार से इस समय में जो बसंत का मौसम जब चल रहा होता है, ऐसे में होली का आगमन होने वाला होता है, होलाष्टक भी आरंभ होने वाले होते हैं। लेकिन इस मध्यकाल में फागुन के महीने में जिस प्रकार से एक सुंदर पर्व, शिवरात्रि का महापर्व, होली का महापर्व, ये सब के सब जिस प्रकार से आते हैं, वो जीवन में कुछ नया आनंद उत्पन्न करने के योग बनाते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जाती हुई सर्दी मौसम पर परिवर्तन की तरफ जाता है। इसलिए विशेष तौर पर शास्त्रों में कहा जाता है कि इस समय में हमको व्रत इत्यादि अवश्य शास्त्र की विधि के अनुसार से जो करने को कहा जाता है वो अवश्य करना चाहिए। भगवान शंकर का आप माने अभिषेक करने का नियम जो शिवरात्रि के दिन शास्त्रों में चलता है वो पूर्ण वैज्ञानिक है। वास्तविक तौर पे आप समझे, पुरानी कहावत है कि हमको जो कहा गया है कि अपने सिर को ठंडा रखने का प्रयास करना चाहिए। जो बड़े व्यक्ति हैं, जब तक मस्तिष्क ठंडा नहीं रहेगा तब तक संसार में कोई कार्य नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातों पे ही यदि आपको क्रोध आने लगा, गुस्सा होने लगा, सिर गर्म रहने लगा, माथा गर्म रहने लगा, तो फिर क्या होता है, कोई भी कार्य व्यक्ति नहीं कर सकता। शिवरात्रि के दिन दे लोटे पे लोटा भगवान शंकर को स्नान कराने की जो व्यवस्था बनाई जाती है वो वास्तविक तौर पे मेरे और आपको ज्ञान देने के लिए है कि मस्तिष्क ठंडा रखने का प्रयास करें, प्राकृतिक रहें, प्राकृतिक जीवन का अनुसरण करने का प्रयास करें, और वो आपके लिए हर प्रकार से जीवन को कल्याण करने वाला है। जीवन का शाश्वत नियम है कि ये पार्थिव पूजा, सबसे श्रेष्ठ पूजा जो भगवान शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की जाती है वो है पार्थिव पूजा। मिट्टी का ही बनाया हुआ शिवलिंग, मिट्टी के द्वारा ही उनका जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनकी पूजा करने की जो व्यवस्था चलती है वो वास्तविक तौर पर जीवन के एक ऐसे निर्णय को, एक ऐसे सत्य को हमसे के साक्षात हमें दर्शन कराती है कि जिस मिट्टी से बनते हैं उसी में मिल जाते हैं और वही उसमें मिल जाना है। किस लिए इतना सारा जो संसारिक में माया में लिप्त होने का हम प्रयास सोचते हैं करने का। जीवन में बहुत सारे लोग भागते चले जाते हैं, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इस शाश्वत सत्य को हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि सबसे श्रेष्ठ जो पूजा है शिव की पार्थिव पूजा, मानस पूजा ही सबसे श्रेष्ठ कहा जाती है। तो ये शिवरात्रि के पर्व और अनेक जो पर्व इस समय उपस्थित हैं उन सबके द्वारा जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, इसलिए हमें इस सिद्धांत को समझना चाहिए। एक और हमने पर्व आपको बताया, विजया एकादशी, जो विजय को देने वाली एकादशी है। कहा जाता है भगवान राम भी जब विजय को प्राप्त करने की आकांक्षा से रावण से युद्ध कर रहे थे तब उन्होंने भी इस एकादशी का व्रत किया था और इसी एकादशी के व्रत के प्रभाव से भगवान की कृपा से उनको भी विजय प्राप्त हुई थी। यानी इस संसार में जो कुछ भी यवन मात ब्रह्मांड में दिखाई देता है वो प्रभु की कृपा से ही बनता है और प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने कर हम बहुत सारे अपने मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने की तरफ जा सकते हैं। तो इस संसार में परमात्मा ने भी स्वयं अपने अवतारों को लेकर यही जो निर्णय है प्रतिपादित किया है, इसको हमको अच्छे से समझना चाहिए। तो ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से तो इस वक्त आप देख ही रहे हैं जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है। इस समय जो ग्रहों का योगायोग आप अब देखें जो बहुत सारे ग्रह सूर्य के आसपास हैं और साथ साथ इस फागुन के महीने में जो 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं विवादों को उत्पन्न करने वाला योग है। कहीं ना कहीं स्थितियां कहीं ना कहीं अशांति की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मामलों में बहुत बड़े बड़े विवाद संसार में इस वक्त उत्पन्न होते दिखाई देंगे। कुछ नए युद्ध के रास्ते खुलते दिखाई देंगे, कुछ नए नए अशांति के वातावरण के नए द्वार खुलते दिखाई देंगे। तो ऐसा योग भी इस समय ग्रहों के अनुसार से बनता दिखाई दे रहा है। सांसारिक दृष्टिकोण से इस वक्त बहुत सारे ग्रह उदय हो चुके हैं। मंगल केवल जो है वो सूर्य के बिल्कुल सन्निकट चलता हुआ अस्त अवस्था में है। सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे और इस सूर्य का परिवर्तन जो होगा वो कहीं ना कहीं बहुत विशेष संसार में परिवर्तन लाने का योग भी उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। क्योंकि 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं की तरफ, कुछ दुर्घटनाओं की तरफ भी थोड़ा संसार को आशंकित करने का प्रयास कर सकता है। तो ऐसे में हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, परमात्मा का भजन लगातार करते रहें। अकाल मृत्यु को हरने वाला यदि कोई पर्व हो सकता है तो वो शिवरात्रि का पर्व ही है। भगवान महामृत्युंजय को प्रसन्न कर भगवान शंकर को प्रसन्न कर यदि हम छोटे छोटे उपाय जो शास्त्र में वर्णित हैं उनको करें, भगवान शंकर पर दुग्धाभिषेक, घृताभिषेक और गंधोदक से अभिषेक और वो सब जो शास्त्र में नियम बताए गए हैं वो अनेक मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं, संसार की समस्त इच्छाओं को भी पूर्ण करने वाले हैं। जैसे कहा जाता है कि यदि दुग्ध का अभिषेक किया जाए तो पुष्टि को देता है, वहीं यदि गंगा जल से अभिषेक किया जाए तो वो संसार की बहुत सारी आकांक्षाओं को पूर्ण करने का योग बनाता है।
यदि घर में समृद्धि की जो आकांक्षा मनोमस्तिष्क चल रही हो तो कहा जाता है गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक कर देना चाहिए। तो हमारे यहाँ कई प्रकार से, हर प्रकार से भगवान के जो अपनी संसार के लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो वेद में मंत्र दिए गए हैं, ऋचाएँ दी गई हैं यजुर्वेद संहिता के अंदर, जिसमें रुद्राष्टाध्यायी जो है यजुर्वेद संहिता के जो मंत्रों से गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे से आरंभ होकर पूरा 8 अध्याय पूरा जो नमक चमक से पाठ चलता है, भगवान की अभिषेक होते हैं विभिन्न अष्टाध्यायी के द्वारा, वो विभिन्न मनोकामनाओं की, संसार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए है। और ऐसा कोई कहा जाता है कि सुख नहीं है कि जिसकी आकांक्षा आप न करें और वो संसार में आपको न प्राप्त हो, केवल श्रद्धा की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। तो इस शिवरात्रि पर विवेकानंद योगाश्रम में हमने बहुत भव्य कार्यक्रम रखा है, आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते ही रहते हैं। उन सबको आप अवश्य उसका लाभ लेते रहें और भगवान की कृपा से आपके जीवन के कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनते रहेंगे। और समय समय पर जो कार्यक्रम के बारे में हम आपको सूचना देते रहते हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से, उसमें आप जुड़िए। माँ भगवती कृपा से जो आश्रम में भगवती का सुंदर शिव विग्रह विराजमान है, उनकी कृपा से हज़ारों लोगों की मनोकामना ठीक हुई है, कष्ट दूर हुए हैं। तो भगवान करे आपके भी जीवन के कष्ट बहुत जल्दी दुख दूर हो, मनोकामना पूर्ण हो, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे।